बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है, जो हमने हरियाणा में देखा पहले भी, कि एक इंजन लुटे और दो इंजनों से संरक्षण मिले। काम तो इन्होंने 11 साल नहीं कराए सोनीपत में, 11 साल से नहीं कराए। कराने होते तो पहले कराते, लेकिन अगर हैं तो दो इंजन हैं, मगर उन पर निगरानी रखने के लिए, उनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी दें। हरियाणा के निकाय चुनावों में अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज भी मैदान में उतरकर पसीना बहाने लगे हैं। सोनीपत के मेयर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान के समर्थन में आज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान मंच से कांग्रेस नेताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के कार्यालय में हुए खजूर घोटाले का मुद्दा बनाया और मुद्दे को जोर शोर से उठाया। दरअसल कविता जैन के पति राजीव जैन को भाजपा ने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने खजूर घोटाले को मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को पूरी तरह से फेल बताया और जनता से एक इंजन विपक्ष को भी देने की अपील की। आशा है कि सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई कमल दीवान जी जीतेंगे, जो कि एक बहुत ही नरम व्यक्तित्व है, बहुत सादगी भरा व्यक्तित्व है और एक शराफत भरा व्यक्तित्व है। और जो स्वर्गीय देवराज दीवान जी, जिनका अपने आप एक जनसेवा का बड़ा पूरे इलाके के अंदर उनका जनसेवा में नाम था, उनका सम्मान था, उन संस्कारों को ये आगे लेके चल रहे हैं। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उस संकल्प के साथ ये आए हैं मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमें पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है, जो हमने हरियाणा में देखा पहले भी, कि एक इंजन लुटे और दो इंजनों से संरक्षण मिले। बड़े बड़े जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे, देखा पीछे भी हमने बड़े बड़े उन निगमों में घोटाले हुए और उन घोटालों को संरक्षण देने का काम, उन पर इंक्वायरी भी नहीं हुई, संरक्षण देने का काम प्रदेश सरकार ने किया। और यहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले आए थे। कहीं खजूर पेड़ घोटाला था, कहीं और बहुत से अन्य ऐसे घोटाले आए, कहीं अर्बन बॉडी से संबंधित कई घोटाले आए। तो ऐसे कई घोटाले आए थे उनके कार्यकाल में और काम कुछ नहीं हुआ था। सोनीपत का बुरा हाल हो गया था और भ्रष्टाचार इतनी चरम पे पहुंच गया था और उनका अहंकार भी इतने चरम पे पहुंच गया था कि जनता ने, आपको याद होगा, सुरेंद्र पवार जी बड़े बड़े बहुमत के साथ जीत के आए थे विधानसभा चुनाव में उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद। अब वो उसी बात को लेकर दोबारा आ गए हैं और इसीलिए हम जनता से कह रहे हैं कि दो, अगर काम कराने, इनके दो इंजन हैं इनके पास। काम तो इन्होंने 11 साल नहीं कराए सोनीपत में, 11 साल से नहीं कराए। कराने होते तो पहले कराते, लेकिन अगर हैं तो दो इंजन हैं, मगर उन पर निगरानी रखने के लिए, उनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी दें। यानी कि चंडीगढ़ और दिल्ली में इनके सरकार है, तो सोनीपत में विपक्ष की सरकार भी बने, ताकि ना हम किसी का भ्रष्टाचार बर्दाश्त करें, ना हम किसी अहंकार, और जनता की सुनवाई हो, जनता की लड़ाई विपक्ष भी लड़े। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा, ये सोनीपत के लिए अच्छा होगा। उधर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सिर्फ आधा % वोट मैनेज करके भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई है और भाजपा की ये करतूत पूरे हरियाणा ने देखी है। दीपेंद्र ने कहा कि विधानसभा में जीत के बाद भाजपा नेताओं का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिसे जनता तोड़ने का काम करेगी। हरियाणा में बीजेपी ने छल कपट शाम दाम दंड भेद से मात्र आधा % वोट मैनेज करके सरकार बनाई, जैसे सोनीपत में भी आपने देखा, और चुनाव प्रचार से वंचित किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने नाजायज गिरफ्तारी करी थी और ईडी ने नाजायज रूप से इनको रोका था प्रचार करने से। तो कहने का मतलब ये कि आज ये एक अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय सुरेंद्र पवार जी के साथ भी हुआ है। जनता उस अन्याय का भी बदला इस चुनाव में कमल दीवान जी को जिताकर। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा के बाद दिल्ली में कांग्रेस सफाया हो गई, अब निकाय चुनाव में भी सुखी देंगे, ये कह रहे हैं। देखिए, ये भाजपा जो है, भाजपा वालों की आदत है, वो इस प्रकार के अहंकार के बोल भाजपा वालों से आते रहते हैं। और यही जो है हम जनता से कह रहे हैं कि इस अहंकार, इस तरह की जो अहंकार भाजपा में, अहंकार और भ्रष्टाचार, सबको पता है कितनी बुरी तरीके से जो है हर चीज़
लूटने लग रहे हैं बीजेपी वाले। हर चीज़ का क्या रेट चल रहा है सबको पता है, हर काम का क्या रेट चल रहा है सबको पता है। कितना अहंकार और कितना भ्रष्टाचार आ गया, उस पर लगाम और नियंत्रण के लिए जनता के बीच में हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को की आवाज़ को मजबूत करे और सोनीपत के अंदर कमल दीवान जी को जिताने का कार्य करें। जब ये इनका कार्यकाल था तब इन्होंने चुनाव ही नहीं होने दिए, तब यहाँ पे चुनाव नहीं होने दिए थे। ये भी आपको याद होगा, जो तब चुनाव नहीं हुए थे निगम के, और यही मंत्री थे, तब निगम के चुनाव नहीं होने दिए। और अब क्योंकि ये जो है अपना इनको खुद लड़ना था तो तुरंत अपना जो है, नहीं तो 8 महीने बाद जो है 9 महीने बाद तो टर्म ही पूरा हो रहा था, लेकिन खुद लड़ना था तो चुनाव। तो ये केवल अपने व्यक्तिगत के रूप से, ये सोनीपत के विकास से इन चीजों का लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने सोनीपत के मेयर उपचुनाव में कविता जैन के कार्यालय में हुए घोटाले को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें खजूर घोटाले को लेकर कांग्रेस के नेता बेहद आक्रामक हैं और लगातार जनसभाओं के मंच से खजूर दिखाकर भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि खजूर घोटाले का ये मुद्दा जनता को कितना रास आता है, इसका फैसला तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।